आप VFS ग्लोबल जैसे कि बहुत से दर्शक जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट्स को, एम्बेसीज़ को और काउंसलेट्स को अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हमारा जो काम है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं दुनिया में, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस करवाते हैं एम्बेसीज़ में और काउंसलेट्स में, VFS ग्लोबल एक ब्रिज की तरह काम करती है उनमें और एम्बेसीज़ और काउंसलेट्स में। हमारी जो कंपनी है बहुत रेजिलिएंट है इन नेचर। 2019, 2020 और 21 का जो समय था, हमने इस टाइम को यूटिलाइज़ किया डिजिटाइज सॉल्यूशंस की तरफ। बिकॉज हमने देख लिया कि अगर आप जैसे देख रहे हैं, कोविड एक ऐसी बीमारी को लेके आया जिसमें लोगों से मिलना बंद हो गया। आप लोगों से बात नहीं कर रहे, अपने घर परिवार के लोगों से भी नहीं मिल पा रहे। और उस दौरान हमने ये रियलाइज़ किया कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस पे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि आप इस चीज़ के रिस्क को कम कर सकें फ्यूचर में। बिल्कुल। सो कनाडा में अगर हम जैसे कनाडा की बात करें तो हम शेंगन ग्रुप की कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, हम यूके के लिए काम करते हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं, शेंगन के बारे में बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो सेंटर्स हैं वो टोरंटो में हैं, वैंकूवर में हैं, एडमंटन में हैं, ओटावा में, मॉन्ट्रियल में, यहाँ सब हमारे सेंटर्स हैं। हमारी टेम्परेरी लोकेशंस भी हैं जहाँ पे हम समर पीरियड में या विंटर पीरियड में जो पीक सीज़न होता है उसको हैंडल करने के लिए टेम्परेरी सेटअप्स भी करते हैं जिसको हम टेल बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल हैलिफैक्स। आगे भी इस प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करते रहें। लोगों की जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की जर्नी है उसको हम ना केवल आसान बल्कि आनंदित भी बनाएं। सो कस्टमर डिलाइट इज़ आवर फोकस, नॉट ओनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन बट द कस्टमर डिलाइट। हम उस पूरी प्रक्रिया को आसान ही नहीं आनंदित भी बनाना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करें और अपने परिवार के साथ अच्छे समय बाहर बिता सकें। हिंदी टाइम्स मीडिया के सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं राकेश तिवारी आपके साथ खरी खरी में। दोस्तों, ये शब्द मुझे बहुत बहुत प्रिय है, आप भी जानते हैं और जो मुझे देखते हैं समझते हैं उन्हें भी। लगभग 20 वर्षों से ये शब्द मैं कैरी कर रहा हूँ, यहाँ तक लेकर के आया हूँ। और इस खरी खरी में हमने कई महत्वपूर्ण हस्तियों का स्वागत किया है, उनसे खरी खरी बातें पूछी हैं और उन्होंने खरी खरी बातें कही भी हैं। क्योंकि आज के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है खरी खरी बातें कहना और सुनना, दोनों ही चीज़ें। तब शायद हम आज की दुनिया की हिंसा से बच सकेंगे, झूठ के तले नहीं। आज जिस महत्वपूर्ण हस्ती का मैं परिचय आपके साथ में कराने जा रहा हूँ खरी खरी में, हिंदी टाइम्स मीडिया में, वो हैं श्री अमित कुमार शर्मा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इनके साथ में सीधे कैमरे के आगे बैठना नहीं पड़ा। वैसे वो भी एक दशा होती है। कुछ चंद मिनट, 10-15 मिनट इनसे गाड़ी में मेरी बात हुई, लेकिन इनका थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ जो कि आज की दुनिया है, जो कि तकनीक की दुनिया है। और इस तकनीक की दुनिया और साथ में एक दुनिया है जो कागज़ वाली भी। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो एक मेरे बाएं तरफ में मौजूद है मेरा स्मार्टफोन, दाहिने हाथ में डायरी। ये दोनों दुनियाएं एक साथ चल रही हैं। और इसमें तो यहाँ से परिचय कि ग्लोबल बिजनेस अमित कुमार शर्मा जी का जो लिंक्डइन पर मैं उसका प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन सभी लोग जानते हैं आज की दुनिया में। अगर आप यूट्यूब का नाम लेंगे, सोशल मीडिया का नाम लेंगे, तो वहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वहाँ पर हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया, कुछ आगे बढ़े हैं। तो अमित कुमार शर्मा जी ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट को हैंडल कर रहे हैं, ग्रोथ स्ट्रेटजिस्ट हैं, P&L लीडर। भैया मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी वीक है, मैं पूछूंगा आपसे डिटेल में कि भाई P&L का मतलब क्या होता है। बिजनेस स्ट्रेटजी, ऑपरेशन ये बिल्कुल समझ में आता है, ऑपरेशन समझ में आता है, रोड मैप, रेवेन्यू एंड ग्रोथ एग्जीक्यूटिव लीडर, करेंटली हेड अमेरिका एट VFS ग्लोबल। अब दोस्तों, अमेरिका का मतलब आप ये मत समझिएगा कि ये USA की बात हो रही है, पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात हो रही है। और नॉर्थ अमेरिका जिसके अंदर आते हैं, जिसमें हम बैठे हैं कनाडा में, अमेरिका में और मैक्सिको, तीनों जगह के। इसके पूर्व में मुझे सिर्फ मतलब एक अंतराल के बाद में मेरी बात इस लेवल के, इस स्तर के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से हो रही है जो कि जिनका 67 देशों में, VFS की बात करूं दोस्तों, 67 कंट्रीज़ में इनका ऑपरेशन पूरी तौर पर फैला हुआ है। और उसी के साथ में
300 से ऊपर संस्था वहाँ इनके संस्थान है खुले हुए। अमित कुमार जी एकदम फ्रेश 2023 के अंदर में इसका भार और इसकी जिम्मेदारी अपने युवा कंधों में लेकर के चल रहे हैं। इतने हैंडसम स्मार्ट हैं दोस्तों, मुझे लगा कि ये कोई फिल्म और टीवी सीरियल तो नहीं करते, और हमारे हरियाणा से आते हैं दोस्तों अपने और आगे सारी चीज़ें जब मैं पूछूंगा सवाल में तब आपको पता लगेगी। लेकिन फिलहाल हम करना चाहेंगे अमित कुमार शर्मा जी का स्वागत और हिंदी टाइम्स मीडिया में इस खूबसूरत हार्ट लेक के इलाके में। दोस्तों अगर मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये बहुत प्यारा इलाका है और यहीं हिंदी टाइम्स मीडिया का ऑफिस भी, कार्यालय भी है। अमित कुमार शर्मा जी, हिंदी टाइम्स मीडिया की खरी खरी प्रोग्राम में, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत खुशी की बात है और आपका बहुत शुक्रगुजार आपका और आपकी पूरी टीम का कि आपने हमें मौका दिया कि हम आके आपके इस बहुचर्चित और काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम में हमें अपने समय दिया और मौका दिया कि हम अपनी बात कह पाएँ खरी खरी में। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। अमित जी, अभी आपने ऑपरेशन संभाले हैं वीएफएस के पहले के बारे में थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं, अपने बारे में बताएं। वीएफएस ग्लोबल, जैसे कि बहुत से दर्शक जानते होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो गवर्नमेंट्स को, एम्बेसीज को और काउंसलेट्स को अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। हमारा जो काम है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं दुनिया में, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वीज़ा एप्लीकेशंस प्रोसेस करवाते हैं एम्बेसीज़ में और काउंसलेट्स में, वीएफएस ग्लोबल एक ब्रिज की तरह काम करती है उनमें और एम्बेसीज़ और काउंसलेट्स में। हम उस पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं, ईजी करते हैं, कन्वीनियंट और कंफर्टेबल करते हैं लोगों के लिए, ताकि लोग आसानी से अपनी वीज़ा एप्लीकेशंस को प्रोसेस करा सकें, हमारे सेंटर्स में जा सकें। कंपनी का जो शुरुआत हुई थी 2001 में, मुंबई में हुई थी, इंडिया में शुरुआत हुई थी। आज के दिन में हम 67 गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं। 140 कंट्रीज़ में हमारा ऑपरेशन है। 3500 से ऊपर हमारे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग जाके अपनी एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं और हम उन एप्लीकेशंस को एम्बेसीज और काउंसलेट्स में प्रोसेसिंग के लिए फॉरवर्ड करते हैं। मुझे एक डाटा करेक्ट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ आप कह रहे हैं कि 140 देशों के साथ में वीएफएस काम करता है? हम 140 से ज़्यादा देशों में प्रेजेंट हैं। हम 67 गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं। अमित जी, सीधे आते हैं हमारे दर्शकों के लिए भी और जो लोग भी, क्योंकि कौन ऐसा होगा जो कि जिसे वीएफएस की सेवा नहीं लेनी पड़ती होगी। मैं समझता हूँ जो भी पासपोर्ट धारक हैं, रह रहे हैं, भारत जाने की इच्छा रखते हैं पूरी दुनिया के अंदर में, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऑपरेशन संभाल रहे हैं अमित जी और इन्होंने शुरुआत की है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि कोविड के बाद में अब 1 साल लगभग हो रहा है कि थोड़ा सा लोग नॉर्मल फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील कर रहे हैं, और हम यहाँ पर बैठे नहीं तो अभी तक 1 वर्ष पूर्व स्थिति की हम लोग मास्क लगा के बैठे होते और हाथ तो बिल्कुल नहीं मिला सकते थे, साथ में सैनिटाइजेशन का आप भी उपयोग करते। इसके बाद में आपके हाथ में, आपके युवा कंधों पर ये जिम्मेदारी है, तो आप क्या चैलेंज देखते हैं इस वक्त में? कोविड आउटब्रेक डेफिनेटली एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था पूरी दुनिया के लिए। ट्रैवल इंडस्ट्री उसमें से वो एक इंडस्ट्री थी जो सबसे पहले हिट हुई और सबसे बाद में रिकवर हुई। अगर आप देखिएगा 2020, 2021 और पार्शली 2022 में भी काफ़ी कंट्रीज़ के बॉर्डर या तो पार्शली क्लोज थे या बिल्कुल तरीके से क्लोज थे, लॉकडाउन्स थे, आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। इवन के अर्जेंट और इमरजेंसी ट्रैवल को भी एक तरीके से लोगों ने बैक बर्नर पे डाल दिया था। बिल्कुल सही बात। अभी 2023 में सब बॉर्डर्स खुल चुके हैं, आपका ट्रैवल मोर और लेस सब कंट्रीज ने अलाउ किया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर वैक्सीनेटेड, सबका वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो ट्रैवल इज बैक। और इसको कई जगह पे इंडस्ट्री में रिवेंज ट्रैवल भी बोला जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने 2 साल में ट्रैवल नहीं किया तो चांसेस हैं कि 2023 और 24 में आप ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उसको, उसकी भरपाई करने के लिए। तो उस तरीके से अगर हम इंडस्ट्री के नंबर्स देखें तो ट्रैवल एंड टूरिज्म की जो इंडस्ट्री है उनका प्रोजेक्शन और फोरकास्टिंग ये है कि 2019 के नंबर्स को वो अब अचीव करेंगे 2023 में, विच मीन्स वी कैन प्योरली से द लाइफ इज बैक टू नॉर्मल आफ्टर कोविड एज फार एज द ट्रैवल इज कंसर्न। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात है, बिजनेस आज की एक रियलिटी है। वीएफएस पूरे जो मेरी समझ है लगभग पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती है, आप उसके हेड हैं, मुखिया हैं। मैं पूछना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ कि पूरी दुनिया में सबने इस दौरान सफ़र किया, सबको परेशानियाँ रही, और ये पूरा ट्रांजिशन का दौर रहा। इस दौर को वीएफएस ने कैसे
पास किया, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि अब आपको जानकारी तो होगी। बिल्कुल 2020-2021 डेफिनेटली किसी भी बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल समय था और हमारे लिए भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत मुश्किल समय था। हमारी जो कंपनी है बहुत रिजिलियंट है इन नेचर, 2019, 2020 और 21 का जो समय था, हमने इस टाइम को यूटिलाइज किया डिजिटाइज सॉल्यूशंस की तरफ, बिकॉज हमने देख लिया कि अगर आप जैसे देख रहे हैं, कोविड एक ऐसी बीमारी को लेके आया जिसमें लोगों से मिलना बंद हो गया। आप लोगों से बात नहीं कर रहे, अपने घर परिवार के लोगों से भी नहीं मिल पा रहे, और उस दौरान हमने ये रियलाइज किया कि हमें ऐसे सॉल्यूशंस पे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि आप इस चीज़ के रिस्क को कम कर सकें फ्यूचर में। गॉड फॉरबिड्स ऐसा सिचुएशन दोबारा नहीं आए। हम उन सॉल्यूशंस के साथ आए जहाँ पे कि ऑनलाइन सर्विसेज अपने लोगों को दे पाएँ, उनका एक सेंटर से दूसरे सेंटर में जाना ज़रूरी ना हो। हमने ऐसे सॉल्यूशंस लेके आए जो हमने अपनी गवर्नमेंट्स के साथ भी शेयर किए, जिसमें कि लोगों का फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट ना हो। हमने मोबाइल बायोमेट्रिक्स को लॉन्च किया, वीज़ा एट योर डोर स्टेप को लॉन्च किया, जहाँ पे कि लोगों को सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सर्विसेज उनको उनके घर से भी दे सकते हैं। तो हमारा जो समय था, ये जो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम्स थे इंडस्ट्री के लिए, हमने उसका सदुपयोग किया। हमने उस समय का उपयोग किया नए सॉल्यूशंस की तरफ, डिजिटाइज सॉल्यूशंस की तरफ जाने को, ताकि हम फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बन सके। तो ये जो डिजिटल ट्रांजिशन हुआ है इसके दौरान में, तो आप ये जो दौर है इसके अंदर आपकी सेवाएं क्या, थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस रूप में लोग इसमें अपने आप को जोड़ पा रहे हैं और कहां तक आप पहुंच पाए हैं, या लोग कैसे इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोग बहुत अच्छे तरीके से हमारी डिजिटाइज सॉल्यूशंस की तरफ जो उनका रिस्पांस है वो काफ़ी एनकरेजिंग रहा है, ना सिर्फ लोगों का बल्कि हमारी पार्टनर गवर्नमेंट्स का भी, बिकॉज लोगों ने ये खुद ही रियलाइज़ किया ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कोई भी जियोग्राफी दुनिया की बची नहीं थी। सब लोगों ने इसका इफेक्ट देखा, हर कॉन्टिनेंट, हर कंट्री और हर लोकेशंस में हमें कोविड के जो आउटब्रेक्स की वजह से चैलेंजेस आए वो दिखाई दिए। इन सॉल्यूशंस को जब हमने लॉन्च किया तो दे आर वेल रिसीव्ड बाय द पीपल। मोस्ट ऑफ द थिंग्स पीपल वांट टू डू ऑनलाइन वो लोग करना चाहते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग हमारी ऑनलाइन है, मोबाइल बायोमेट्रिक्स की जो हमारी किट्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। लोग इन सॉल्यूशंस को वेल रिसीव कर रहे हैं और आई थिंक आने वाले समय में ये सॉल्यूशंस जो हैं ये और ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज़ में लाई जाएंगे लोगों से, ऐसा हमारा मानना है। बहुत सुंदर। मेरा एक छोटा ऐसा सवाल, इसके बाद में हम लोग ब्रेक लेंगे, कि जो कनाडा के अंदर में, विशेष रूप से कनाडा अमेरिका की, अगर चूँकि अमेरिका ऑपरेशंस का आप इंचार्ज हैं, तो अमेरिका में जो लोकेशंस है, जो सेवा स्थल है जहाँ पे सर्विसेज आपके, इनके बारे में और इसको क्या बढ़ाना चाहते हैं आप लोग, क्या उसकी योजना है कुछ? बिल्कुल। सो कनाडा में अगर हम जैसे कनाडा की बात करें तो हम शेंगन ग्रुप की कंट्रीज़ के लिए काम करते हैं, हम यूके के लिए काम करते हैं। हमारे जो सेंटर्स हैं, शेंगन के बारे में बताएं। बिल्कुल। हमारे जो सेंटर्स हैं वो टोरंटो में हैं, वैंकूवर में हैं, एडमंटन में हैं, ओटावा में, मॉन्ट्रियल में, यहाँ सब हमारे सेंटर्स हैं। हमारी टेम्परेरी लोकेशंस भी हैं जहाँ पे हम समर पीरियड में या विंटर पीरियड में जो पीक सीजन होता है उसको हैंडल करने के लिए टेम्परेरी सेटअप्स भी करते हैं, जिसको हम टेल बुलाते हैं, फॉर एग्जांपल हेलीफैक्स। तो इस चीज़ को हम अपने प्रेजेंट ट्रेंड के साथ जोड़ते हैं। हम डिमांड को देखते हैं कहाँ पे ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशंस की डिमांड है, उसको हम अपने क्लाइंट गवर्नमेंट्स को भी इन्फॉर्म करते हैं उसके बारे में, और इन कंसल्टेशन विद देम, इन पार्टनरशिप विद देम, वी आर ऑलवेज रेडी टू ओपन मोर एंड मोर सेंटर्स बोथ इन कनाडा एल्सवेयर एज वेल। अब जैसे लोग यात्रा करते हैं और प्लान बनाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में आते भी हैं, तो एक प्रैक्टिकल सवाल ये उठता है कि आपके पास आ गई इन्फॉर्मेशन, अब उन्हें दोबारा कभी जाना हो तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें बहुत, तो क्या वो दूसरी बार के लिए मामला थोड़ा आसान होता है, या उनको फिर वो शुरू से ही फिर वो शुरू करना पड़ता है? देखिए, जब आप वीज़ा एप्लीकेशंस या वीज़ा प्रोसीजर की स्टार्ट करते हैं, उसका जो प्रोसेस वीएफएस के सेंटर्स में होता है वो कम्प्लीटली रेगुलेटेड होता है उस क्लाइंट गवर्नमेंट से। जो भी इन्फॉर्मेशन या चेकलिस्ट उनके थ्रू होती है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको इस कैटेगरी के लिए चाहिए, वही इन्फॉर्मेशन और वही डॉक्यूमेंट्स हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पहली बार आएँ या दूसरी बार आएँ। बहुत सारे केसेस में, फॉर एग्जांपल, जब आप अपने बायोमेट्रिक एनरोलमेंट डेटा देते हैं, तो अगर आप शेंगन मेंबर ग्रुप्स के लिए करते हैं या कुछ और कंट्रीज़ के लिए करते हैं, तो आपको अगले 59 मंथ्स उसको देने की ज़रूरत नहीं होती, विच मीन्स कि अगर आपको फिर से वीज़ा अप्लाई करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कम टू द सेंटर, बिकॉज आपको बायोमेट्रिक नहीं देना, क्योंकि आपने पिछले 5 साल में वो बायोमेट्रिक दिया है। उस केस में आप अपनी एप्लीकेशंस मेल इन कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी भेज सकते हैं, बाय कोरियर भी वीएफएस के सेंटर में भेज सकते हैं। ऐसे सब सोल्यूशंस हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट किए हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी हैं, क्योंकि लोग उनका अच्छे से सदुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद में यानी एक व्यावसायिक अंतराल के बाद में आपसे पुनः जुड़ते हैं दोस्तों, और उस दौरान में थोड़ी सी
हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ में, जैसे मुझे पता है मैं कुछ और चीज़ें आपसे और बाद में इनसे बात करते हुए भी शेयर होगी, लेकिन कुछ और सवाल हमारे जो हैं वो इनके लिए हैं, और वो चीज़ें हम ब्रेक के बाद में आपसे जुड़ेंगे। हिंदी टाइम्स मीडिया आप देख रहे हैं, देखते रहिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण इंटरव्यू, इतना बड़ा इंटरव्यू, ये इतना महत्वपूर्ण इंटरव्यू है, ये साक्षात्कार है अमित जी के साथ में, जो कि जिसे आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे हर सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि वो हमारे साथ मौजूद हैं। खरी खरी प्रोग्राम में वो हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपकी हो सकता है कुछ शिकायतें रही हों, इनकार नहीं है, लेकिन वो एक नए रूप में आपके सामने अब आ रही हैं, और आपके कुछ सवालों के भी जो हमारे तक पहुंचे हैं उनका भी जवाब आपसे लेंगे, उनके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन मिलते हैं एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद। हिंदी टाइम्स मीडिया में दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत, वो भी खरी खरी में, और हमारे साथ में अमित कुमार शर्मा जी। इनसे हो रही हैं कुछ खरी खरी बातें। अमित जी, पुनः स्वागत आपका इस छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद। और मैं आपसे पूछूंगा कि जो लोग यहाँ पर अपने माता पिता, इमरजेंसी की जो सिचुएशंस हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन होती है उसके अंदर वीएफएस कैसे मदद कर पाता है लोगों की, जिनको सिचुएशन है, प्रेगनेंसी की सिचुएशन होती है, यहाँ लोग अपने परिवार को छोड़ कर के आए होते हैं, बेटे बेटियों उनका मामला होता है, और उनके लिए क्या आपके पास में है और क्या करते हैं उसके लिए इमरजेंसी की सिचुएशन में। बिल्कुल राकेश जी, थैंक यू वेरी मच। एंड देखिए, कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको एम्बेसी और काउंसलेट के साथ मिल के तय किया जाता है, और उसको ही वीएफएस ग्लोबल के सब सेंटर्स फॉलो करते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसीज और कोई ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे इमीडिएट ज़रूरत होती है एम्बेसी को डिसाइड करने की, तो हम एम्बेसी और काउंसलेट को उसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, उसको बता देते हैं कि ये एक एप्लीकेशन हमारे सेंटर में ऐसा आया है जिसको इमरजेंसी आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है। उसके बाद वहाँ से काउंसलेट और एम्बेसीज उस एप्लीकेशन के प्रोसेस को टेक ओवर करते हैं, और उसको अकॉर्डिंग टू देयर ऑन इंटरनल रेगुलेशंस दे टेक इट फॉरवर्ड एंड डिसाइड। मैं तो आपसे दूसरा मेरा सवाल जो बैकलॉग हुआ है और अभी नई एप्लीकेशंस भी आ रही है, आपने जैसे कहा कि वो रिवेंज ट्रैवल्स हो रही हैं कि जितना नहीं, अब लोग जैसे बाहर निकलना चाहते हैं, ज़िंदगी को वापस जीना चाहते हैं। हम लोग यहाँ पर हैं, बड़ा सौभाग्य है कि कई लोगों की प्रार्थनाएं रंग लाईं, और कोविड देवता जो थे और जो भी थे, कई जगह पर तो हम लोगों ने जब कोविड पर प्रोग्राम किए हमने कहा ये शिव के गण हैं, और कई सारी चीज़ें हुई, सारे महात्मा, सबकी ट्रैवलिंग एकदम दुनिया स्टार। लेकिन वो एक अलग एक एनवायरमेंटल सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन अभी ये जो बैकलॉग के साथ में, सिस्टम के साथ, उसको डील करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा राकेश जी, रिवेंज ट्रैवल जो अभी आया है कोविड के जाने के बाद से, उसमें कैपेबिलिटीज़, कैपेसिटी और डिमांड एंड सप्लाई, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो एम्बेसीज, काउंसलेट्स हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपनी कैपेसिटी को बिल्डअप कर रही हैं, क्योंकि वो फोरकास्ट कर रही हैं, प्रोजेक्ट कर रही हैं कि ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कोविड के आउटब्रेक के बाद जहाँ लोग 2-2.5 साल तक ट्रैवल नहीं कर पाए बिल्कुल से, अभी लोग वापस से अपने परिवारों से मिल रहे हैं, बिजनेस ट्रैवल भी वापस आ रहा है। पहले तो हम कॉन्फ्रेंस, टीम्स और जूम से सब डिस्कशंस हुए, 2-2.5 साल तक बिजनेसेस भी उस तरीके से चलने को मजबूर हो गए एक तरीके से। सो जब ये चीज़ें वापस आ रही हैं तो सब अपने डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए अपनी कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटीज को बिल्ड कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, फॉर द पीक सीजन दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, वेदर इट इज इन समर और विंटर. आई थिंक ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर गेटिंग रेडी फॉर दैट. मेरा क्विक सवाल ये है कि जो फीस का स्ट्रक्चर वगैरह है, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है प्रॉपरली. वीएफएस के मैं समझता हूँ कि मैं अभी आपसे बात करूँ फ्रेशली, तो उसके ऊपर बायोमेट्रिक्स और इसके संदर्भ में क्या कोई वीडियो ट्यूटोरियल या कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं अभी तक? अभी आप, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने राकेश जी. अगर आप VFS ग्लोबल की वेबसाइट्स पे देखेंगे जाके, तो हमारी जो सर्विस फ़ी होती है वो गवर्नमेंट से डिसाइड होती है. उसके अलावा ऐसी कोई फीस नहीं है जो VFS ग्लोबल चार्ज करता है किसी भी सर्विस के लिए, चाहे वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हो या अलग से कोई सर्विस देने के लिए हो. सर्विस फीस आर ऑलवेज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट विच इज़ पार्ट ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट, और वो ड्यूली पब्लिश्ड भी हैं, हमारी वेबसाइट्स पे भी हैं, हमारे आप वीज़ा सेंटर्स में भी जाएंगे वहाँ भी नोटिसेस लगे हैं. उसके अलावा जो ऑप्शनल सर्विसेज होती हैं, चाहे वो कुरियर हो या फोटोग्राफ हो या फोटोकॉपी हो, वो भी एक ऑप्शनल सर्विस है जिसकी फ़ीस और रिसीट दोनों एप्लीकेंट को दी जाती है. मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबिलिटी या जल्दी एप्लीकेशन जमा करना ये VFS के हाथ में नहीं है, ना ही इसकी ऐसी कोई फीस है कि आप किसी को दे सकते हैं और आपको ये चीज़ जल्दी मिल जाएगी. हमारा जो प्रोसीजर है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल एज पर रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट. इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए जैसे दो चीज़ें मेरा सवाल है, मैं फिर से स्ट्रेस दे रहा हूँ कि एक तो जो बैकलॉग के कारण अभी सिचुएशन है, तो बैकलॉग के अंदर में अभी आपके पास में काफ़ी ओवरलोड होंगे, नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, उनको भी हैंडल करना है, पुरानी वाली को भी आपको उसको हैंडल करना है. हमारे यहाँ पे तो VFS के सेंटर में किसी तरीके का बैकलॉग नहीं है. हम तो पूरे तरीके से नॉर्मल एक सिचुएशन में काम कर रहे हैं जिसमें कि जो भी एप्लीकेशन हमें आज दी जाती हैं हम वो अगले दिन सुबह एम्बेसी और काउंसलेट्स के यहाँ पे पहुँचा देते हैं एज पर द नॉर्मल प्रोसेस. हाँ जी, बट जो कोविड के रिलेटेड एक बैकलॉग हुआ है, काफ़ी एम्बेसीज और काउंसलेट्स उससे बाहर आ रही हैं या आ चुकी हैं, बिकॉज वो फोरकास्ट कर रही हैं कि आने वाले समय में जो एप्लीकेशन काउंट है वो और बढ़ेगा. जी, तो अच्छा, ये जैसे मान लीजिए VFS के सेवाओं के संदर्भ में कई बार लोग कॉल करना चाहते हैं, कई बार लोग अभी भी ह्यूमन टच वो होता है मशीन के थ्रू. एक मैंने भी महसूस किया, आपने महसूस किया, आपको 1 2 3 4 5 6 और सारी सेवाएं आदमी स्टक महसूस करता है. ह्यूमन टू ह्यूमन इवन बात करना भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, तो उसके लिए क्या आपके पास में सेवाएं हैं? हमारे यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे हमारे प्रोसेस को एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर अगर आप अच्छे से रिसर्च करेंगे तो तीनों ही ऑप्शन खुले हैं. अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो जाकर बात करना चाहते हैं और उससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलती है, तो आप हमारे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर में जा सकते हैं, वॉक इन करके हमारे ऑफिसर से बात करके समझ सकते हैं अपने प्रोसेस को. अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कॉल पे उसको 1 या 2 सवाल हैं और उससे ही उसको क्लैरिटी आ जाएगी, तो आप हमारे कॉल सेंटर में फ़ोन भी कर सकते हैं. और अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जिसको सिर्फ वेबसाइट पे कुछ इन्फॉर्मेशन देखनी है और आप यू आर मोर ऑफ ए टेक पर्सन, तो आप वेबसाइट पे भी जाके वही इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं. तो तीनों ही माध्यम आपके लिए खुले हुए हैं. बहुत सुंदर. तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ में, बिल्कुल अच्छे ढंग से सारी जानकारी आप तक प्रस्तुत करेंगे कि VFS की सारी जानकारियाँ, कितनी फीस है. अब इनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि बैठ के आपको फीस का स्ट्रक्चर देंगे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है. लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने बताया कि VFS की वेबसाइट है, फ़ोन नंबर है, हर लिहाज से VFS रेडी है, तैयार है आपकी मदद करने के लिए और जो भी संभव है. और उसके बाद में भी कोई दिक्कत है तो हिंदी टाइम्स मीडिया आपके साथ मौजूद है. खरी में हम यही अगली बार जब मौका हुआ पूछ भी लेंगे. लेकिन अमित जी ने संभाला ये काम, अपने हाथों में लिया है. तो अमित जी, आप एक सवाल भाषाओं से लेकर के हैं कि जैसे लोग कॉल करते हैं, अंग्रेजी लगभग सभी को आती है, भारतीय भाषाओं में लोग बात कर सके कम से कम, जहाँ पर जैसे यहाँ पर पंजाबी है, यहाँ की पंजाबी कनाडा की चौथी प्रमुख भाषा है. वैसे मेरा ये मानना है कि जो पंजाबी जानते हैं वो हिंदी भी समझ लेते हैं, बोल भी लेते हैं, अपने अंदाज में बोलेंगे. ऐसे ही गुजराती सभी के साथ में है और हिंदी भी है. तो इन भाषाओं में सेवाओं के संदर्भ में आपके पास में क्या है? राकेश जी, हमारे जो भी सेंटर होते हैं उसमें हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि अलग अलग भाषाओं से जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको रखा जाए. फॉर एग्जांपल, अगर आप कनाडा में हमारे सेंटर में जाते हैं तो आपको इंग्लिश में बात करने वाले लोग भी मिलेंगे, हिंदी में बात करने वाले लोग भी मिलेंगे, पंजाबी में बात करने वाले लोग भी मिलेंगे और सर्टेन पार्ट ऑफ द कंट्री में फ्रेंच में बात करने वाले लोग भी मिलेंगे. तो हम उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखते हैं. ईजीनेस ऑफ कम्युनिकेशन टू पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी लोग हमसे सवाल करें या हमारी बात को समझने की कोशिश करें, हम उसको उस तरीके से कम्युनिकेट करें जो उनके लिए सबसे सरल है समझना. तो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और फ्रेंच, ये चारों ही भाषाएं हमारे यहाँ के सेंटर्स में पाई जाएंगी. बहुत सुंदर. दोस्तों, हमारी बात हो रही है अमित कुमार शर्मा जी से और ये हमारे सवालों के दे रही हैं यहाँ पर जवाब. अमित जी,
वीएफएस की सेवाओं की हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अभी आप यहाँ के लिए, कनाडा के लिए, चूँकि आपको तीनों देश देखने हैं, आपको अमेरिका भी देखना है, आपको कनाडा भी देखना है, आपको मैक्सिको भी देखना है, तो यहाँ पर तो आप ऑटवा में हैं, तो मैं कहूँगा कि ये कनाडा के लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप हमारी रीच में हैं, यहाँ पर है। नहीं तो अमेरिका का, वैसे आज की ग्लोबल सिचुएशन में अगर कहा जाए, जहाँ दुनिया वाकई एक परिवार के रूप में वैसे बन गई है, आपको आना जाना, मिलना, बात करना सब आसान है, लगता है जैसे सामने है। पिछले 10 वर्ष में काफ़ी कुछ बदला है, आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ में जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, मैं उसका गवाह हूँ। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप कनाडा के अंदर में हैं, कनाडा तो जहाँ आदमी रहता है उसके लिए थोड़ा सा स्पेशल लगाव भी हो जाता है। मुझे पता है आपने सारी कंट्रीज़ को कवर किया, यहाँ तक किया है, कर रहे हैं, तो यहाँ के लिए कुछ और आपके पास दिमाग में कोई योजनाएं, जैसे कि टेम्परेरी जहाँ पर लोग जा सके। और साथ में इसी जो हमारी बात हो रही है, इसके अंदर एक शब्द का आपने इस्तेमाल यूज़ किया था, शेंगेन। तो शेंगेन भी हमारे दर्शकों को बता दें। बिल्कुल राकेश जी, तो कनाडा को लेके भी जैसे कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे 6 और 7 लोकेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, जिसमें कि टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल है, उसके अलावा वैंकूवर और एडमंटन में भी हैं। कुछ लोकेशंस हैं जैसे कि हैलिफैक्स है, सेंट जोस, कैलगरी, ये ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे हम टेम्परेरी एनरोलमेंट लोकेशंस भी लगाते हैं कि समर में अगर हमें लगता है कि वहाँ पे लोगों की वीज़ा के लिए डिमांड हो सकती है, तो उस प्रोसेस को इजी करने के लिए हम वहाँ पे भी जाके अपने सेंटर्स को सेटअप करते हैं 1 या 2 महीने के लिए, समर में और विंटर में, दोनों ही टाइम्स पे। उसके अलावा भी हम अपनी क्लाइंट गवर्नमेंट्स के साथ टच में रहते हैं और उनको इस चीज़ का भरपूर हमने एक तरीके से आत्मविश्वास और विश्वास दिया है कि जब भी चाहें वो और सेंटर्स अगर खोलना चाहें कनाडा की धरती पे, तो वीएफएस उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। बहुत सुंदर दोस्तों, हम समझते हैं कि अल्बर्टा की सरकार, और साथ में इसमें आपने जब कंक्लूड कर दिया इस बात के साथ में कि जो भी राज्य हैं, जो भी कनाडा के प्रोविंस हैं, अगर वो अपने यहाँ वीएफएस सेंटर खोलना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से खोल सकते हैं। वीएफएस वहाँ पर भी सेंटर खोलने के लिए तैयार है, अपनी सेवाओं को ले जाने के लिए तैयार है। दोस्तों हमारी बात हो रही है अमित कुमार शर्मा जी से, इस बड़े प्यारे से खूबसूरत से माहौल में, और जैसे मैं कहूँगा कि शायद कोविड के ऊपर मैं कुछ ज़रूर पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा अलग हटके, इस पर्यावरण, इस प्रकृति से, और उसके बाद में हम आखिरी अपने दौर पर पहुँचेंगे। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो आपकी टीम ने ये लोकेशन भी फाइनलाइज की है हमारे साक्षात्कार और डिस्कशन के लिए, जी अति उत्तम। अरे वाह, क्या बात है दोस्तों, अति उत्तम। और हम कुछ और बातें करें, और जाइएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ खरी खरी में। हिंदी न्यूज़ मीडिया के सभी श्रोताओं, दर्शकों का हार्दिक स्वागत, और पाठकों का भी, क्योंकि ये जानकारी बाद में प्रिंट में भी आएगी, आपके पास में वेबसाइट पर भी देख पाएंगे हमारे इस साक्षात्कार को। तो हमारी बात हो रही है अमित कुमार शर्मा जी से, जो कि वीएफएस के नॉर्थ अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के इंचार्ज हैं, और यहाँ पर हमारी उनसे बात हो रही है। एक बार पुनः ब्रेक के बाद इनका या व्यावसायिक अंतराल के बाद स्वागत करते हैं। कैसे? थैंक यू जी। तो हम लोग, आप कनाडा में हैं, आपने इसके एक्सपेंशन के बारे में बताया है, आप बताएं हमारे जो श्रोता हैं और दर्शक हैं कि अब ये जो बदला हुआ माहौल है, इसमें आप वीएफएस किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहता है? जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि आज के समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को डिस्टर्ब भी करती है, जैसे वीएफएस का ऑर्गेनाइजेशन है, आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, कोविड की हम लोगों ने बात की, आप मेंटल हेल्थ के इशू के बारे में, एक सामाजिक कार्य है, इस संबंध में ऐसी चीज़ों में क्या आप रोल देख पाते हैं वीएफएस का, और आपके दौरान में क्या होगा? देखिए, कोविड के बाद जब ट्रैवल स्टार्ट हुआ
2021 में हमने तो सेफ़ ट्रैवल को काफ़ी प्रमोट किया, बिकॉज़ जब ट्रैवल शुरू हुआ तो सबसे पहले VFS ग्लोबल से ही एक तरीके से शुरुआत हुई थी। लोगों ने फिर से वीज़ा एप्लीकेशंस को लेके VFS के सेंटर्स में आए, तो वहाँ पे जाके भी VFS ने एक तरीके से सेफ़ ट्रैवल को स्टार्ट किया। हमने जब अपने सेंटर्स खोले उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, हाइजीन का ध्यान रखा गया। एप्लीकेंट जो हमारे सेंटर्स में आ रहे हैं उनके लिए सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम जो है, PPE किट्स जो हमारे स्टाफ ने यूज़ किए, उन सब चीज़ों का अकॉर्डिंग टू द लोकल रेगुलेशंस दे वर टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा भी हमारे यहाँ पे तो ESG पे भी बड़ा ज़्यादा एक तरीके से फोकस है अभी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल गवर्नेंस को लेके। हमारे जो मैनेजर्स हैं उनके एक तरीके से KPI में भी वो चीज़ है, उसके ऊपर भी हमारा पूरा ध्यान रहता है। उसके अलावा भी बहुत सारे सामाजिक कार्यों में VFS अपना सपोर्ट करता है, जिस तरीके से भी जो भी लोकल रेगुलेशंस के हिसाब में उसके दायरे में रह के हम लोग कर सकते हैं, उसको पूरी तरीके से हम अपनी तरफ से प्रोत्साहित करते हैं। बहुत सुंदर दोस्तों, तो VFS एक नए अवतार में आपके साथ में है कोविड के बाद में, और जिस तरह से VFS ने इस समय का सदुपयोग करके, और अब जैसे इन्होंने बताया अमित जी ने कि बैकलॉग को उन्होंने क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा जो भी है वो भी जल्दी हो जाएगा, और अपनी तरफ से यहाँ पर कोई डिले नहीं होता है। ये कहना है अमित कुमार शर्मा जी का, जो VFS से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि देखिए आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपका स्वयं जो मूल स्थान है वो हरियाणा से आते हैं, तो हरियाणा से आते हैं, आपको हरियाणवी भी अच्छी आती है, हिंदी तो आप बोल ही रहे हैं हमारे लोगों से, हमारे दोस्तों से, और उसके बाद में कुछ और भी बहुत क्विक वाले सवाल आपसे होंगे, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे हरियाणवी में क्या कहें? नहीं, डेफिनेटली मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे हैं तो एडवांस में ट्रैवल प्लान कीजिए, और अपने ट्रैवल को एडवांस में प्लान करेंगे तो आपकी एप्लीकेशंस का जो पर ये तो आपका ये तो आपका हिंदी वाला हो गया, हरियाणवी में बोलिए। टाइम में होगा, और उससे मैं ये भी कह रहा हूँ कि हरियाणवी में भी मैं इसी बात को बोल सकता हूँ कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन करो टाइम से करो। अच्छा, जब भी अपनी एप्लीकेशन करो टाइम से करो। देखो दोस्तों, मैंने जानबूझकर बुलवाया, अब आपको जो लोग हिंदी भाषी उन्हें भी समझ में आएगा। ओके, एप्लीकेशन को टाइम से करो पूरी। दोस्तों, इसी लिहाज से हिंदी भाषा हर तरह से सबसे घुली मिली हुई भाषा है और सब जगह पर बोली जाती है, और हिंदी टाइम्स मीडिया इसी बात को आगे लेकर के चल रहा है। तो आखिर में आप जो आज के समय में, जो आज का टाइम है, इस वक्त में आप VFS आगे बढ़ने के लिए आपकी लीडरशिप में तैयार है। आपका विजन क्या है इसको आगे लेकर के, आगे 5 साल के अंदर में? हम तो इस प्रोसेस को जहाँ से ये शुरुआत हुई 2001 से लेके अब तक, इस पूरे प्रोसेस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया गया है। आगे भी इस प्रोसेस को और स्ट्रीमलाइन करते रहें। लोगों की जो वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस की जर्नी है उसको हम ना केवल आसान बल्कि आनंदित भी बनाएं। सो कस्टमर डिलाइट इज़ आवर फोकस, नॉट ओनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन बट द कस्टमर डिलाइट। हम उस पूरी प्रक्रिया को आसान ही नहीं, आनंदित भी बनाना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करें और अपने परिवार के साथ अच्छे समय बाहर बिता सकें। दोस्तों, कभी जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पर देखिए लोग जाते भी हैं VFS सेंटर पर, और आपके अपने अनुभव होंगे। अगर कोई बात आती तो आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा hinditimesmedia.com पर, वहाँ पर जाइएगा, और हम जो अमित जी का से जो हमारा साक्षात्कार हो रहा है, जो हमारी वार्ता हो रही है, वो भी हम आपके सामने रखेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ। ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि और जुड़ना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई मदद, कोई शिकायत, हिंदी टाइम्स मीडिया आपके साथ में हमेशा से हाजिर है और आगे भी रहेगा। आखिर में जाते जाते कि हम लोगों ने लगभग सारे सवाल पूछ लिए, भविष्य के प्रति आप आशान्वित हैं, लेकर के चल रहे हैं, अवेलेबल हैं, आगे क्या प्लान्स के बारे में भी आपने बताया हुआ है, और समय समय पर हमारी आपसे और भी आपकी सेवाओं के बारे में बातचीत होती रहेगी। हम बताते और जताते रहेंगे हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों को। अमित जी, आभार मिलने के लिए इतनी खुशी हुई, हमारे हिंदी टाइम्स मीडिया के दर्शकों से क्या कहेंगे? थैंक यू सो मच राकेश जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और हिंदी टाइम्स मीडिया के सब दर्शकों को और सुनने वाले और देखने वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खरी प्रोग्राम जो है, जो मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पे देखता रहता हूँ, इस पे आके अपना पर्सपेक्टिव हमें रखने का जो मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। VFS ग्लोबल
जो कि वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, इज़ फुली कमिटेड टू प्रोवाइड द बेस्ट ऑफ द सर्विसेज टू एप्लीकेंट्स एंड टू द क्लाइंट गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड. ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू दिस जर्नी. और एक बार फिर से राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों. खरी खरी का ये प्रोग्राम आगे आने वाले समय में ऐसे ही महत्वपूर्ण हस्तियां होंगी जो कि आपके लिए अवेलेबल रहेंगी. आपसे के सवाल भी पूछे जाएंगे. दोस्तों वो लाइक सब्सक्राइब करने वाली बात तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको अगर पसंद है तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा और आगे पहुँचाइएगा कि दोस्तों ये नए युग के जो कार्यकर्ता जो लोग जो संभाल रहे हैं पूरे नॉर्थ अमेरिका के ऑपरेशंस को संभाल रहे हैं अमित जी. तो दोस्तों इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाइएगा. यही कहना चाहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी. मेरे नमस्कार.